So let's move to the next question. Okay, so first erase these classes because classes in calculation is different for different examples. तो हर केस में सेम ही डेटा आएगा ऐसा नहीं है, गलत अलग भी आ सकता है, गलत नहीं अलग आ सकता है. सो इसको थोड़ा हाईलाइट कर देते हैं. चलो ये तो. So let's move to the second question. So the marks obtained by students. The question is like that: marks obtained by a student in a different subjects, and show this information by a pie diagram. अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या चेंजेस होगा? Instead of a class, we will write a subject. Next one, marks, calculation और degree आएगा. Remaining all data remains as it is. तो सब्जेक्ट मान के चलो कौन कौन सा है. सब्जेक्ट फर्स्ट सब्जेक्ट इज इंग्लिश, मराठी, साइंस. ओके, इंग्लिश, मराठी, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस, देन हिंदी. ये जो डेटा हमें मिला है, अभी इसको कन्वर्ट करना है आपको पाई चार्ट में. क्लियर है? ओके, सो जस्ट क्विकली राइट डाउन लाइक दिस. अब देखो यहाँ पे पहले तो मैंने क्या बोला था, क्लासेस लिख लिए, सब्जेक्ट लिख लिया, अभी मार्क्स लिख लो यहाँ पे. 50, 70, 80, 90, 60 एंड 50. चलो हो गया. सो अगर आप फॉर्मूला देख लो, सो गिवन वैल्यू मतलब ये जो हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, ये सब आएगा आपका गिवन वैल्यूज में. ठीक है, सो दिस इज द पोर्शन विच कम्स अंडर गिवन वैल्यू. ओके, सो दिस कम्स अंडर given value. Now what about total value? So second term that we require total value. Total value मतलब just we have to add these numbers. Okay. So अगर 50, 70, 80, 90, 60 and 50 अगर हम सबको डिवाइड करते हैं तो हमें मिल जाएगा गिवन वैल्यू. ठीक है, सो जस्ट राइट डाउन दिस. टोटल वैल्यू इज अराउंड 5-7 अगर ऐड कर रहे हो तो मिल रहा है आपको 400. ठीक है, सो दिस इज योर गिवन डेटा एंड टोटल डेटा. So quickly convert it into the formula because ये बहुत lengthy जाने वाला है. Because 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 observations are there. So first one, 50 upon 400 multiplied by 360. Similarly, 70 upon 400 multiplied by 360. 80 upon 400 multiplied by 360. 90 upon 400 multiplied by 360. 60 upon 400 multiplied by 360. 50 upon 400 multiplied by 360. Okay, this is a quite this is a part of calculation. Okay, एग्जाम में कैलकुलेशन आप ऐसे भी लिख सकते हो, बट द थिंग इज दैट वो कैंसिलेशन का जो टर्म है वो यहाँ पे नहीं करना है. पीछे रफ वर्क में आप उसको कैंसिलेशन कैंसिलेशन कर सकते हो, या फिर सॉल्व करना है. मैंने एक मान के चलो ये जीरो को जीरो कट होगा, ऐसे जो आप कर रहे हो तो ये यहाँ पे नहीं करना है. ओके, जो कुछ भी करना है वो रफ स्पेस पे करना है. यहाँ पे कैलकुलेशन पार्ट कुछ भी नहीं आना चाहिए. इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि वो बहुत केओस हो जाएगा. और जब एग्जामिनर आपका पेपर चेक करेगा तो वो खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि करना क्या था और किसको मार्क्स देना है. सो बेटर वे आप कुछ करो मत, कैलकुलेशन पार्ट है वो पीछे करो, डायरेक्टली जो कुछ भी आंसर आएगा आपका वो यहाँ पे मेंशन कर लो. मान के चलो मैं पहले की एग्जांपल सॉल्व करके दिखाता हूँ. सो 50. ओके, सो 50 अपॉन 400 मल्टीप्लाइड बाय 360 है. तो देख लो ये जीरो
जीरो कैंसिल आउट होगा, ये जीरो इसके साथ कैंसिल आउट होगा, 4 1 जा 4, 9 4 जा 36, ओके, सो 9 5 जा 45, सो ये बन गया आपका पहला आंसर। सो फर्स्ट आंसर इज 45। थोड़ा आंसर में अलग रंग से लिख लेता हूँ। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 45 डिग्री। सिमिलरली ऐसे ही आपको रिपीट करना है, पहला दूसरा तीसरा। बस वो यहाँ पे देख लो, टोटल 6 एग्जाम्पल्स है, तो मैंने डेटा रेडी करके रखा है। सो इसी तरह से मैं लिख लेता हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। सो नेक्स्ट वन 63 है, 72 है, 81 है, 54 है और 45 है। क्लियर है? तो ये बन गया आपका डेटा। अगर इन सबको अगर ऐड करोगे तो डेफिनेटली ये जो है वो 360 डिग्री ही आएगा। चलो 3 4 5 6, चलो 6 ऑब्जर्वेशन 6 रीडिंग। नाउ लेट्स गो बैक टू द ग्राफ। अब ग्राफ पे भी हमें फिर इसी की तरह ये भी आपको फिर से कंप्लीट करना पड़ेगा। चलो सो अब मान के चलो ये जो लाइन है इसको भी डिलीट करना पड़ेगा, तो डिलीट करते हैं। चलो अब स्टार्टिंग पॉइंट फिर से एक बार एज यूजुअल प्रीवियस मेथड की तरफ से स्टार्टिंग मेथड लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग पॉइंट। So suppose this is the origin, and if you draw one line, okay, so what is the first observation? 45 degrees there. So now with the help of, okay, मैं अभी यहाँ पे एरो कर लेता हूँ ताकि बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम है कि वो जो प्रोटेक्टर रखते हैं तो प्रोटेक्टर कहाँ पे रखना है और जीरो जो है वो कौन सा लेना है, वो मैं एरो पे एरो को लेकर हम कंसिडर कर सकते हैं। तो मान के चलो ये सेंट्रल पॉइंट से मैंने क्या किया, एक लाइन ड्रॉ की। चलो ठीक है, सो इसको थोड़ा ठीक है रेड कलर से मेंशन कर देता हूँ। और कुछ है क्या इसमें? ओके, ओपेसिटी थोड़ी बढ़ा देता हूँ इसकी। तो नेक्स्ट वन, सो दिस इज अवर स्टार्टिंग पॉइंट। अब यहाँ पे बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि आप डी रखेंगे तो कहाँ पे रखेंगे, तो मान के चलो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट एंड वी हैव टू प्लेस अ डी लाइक दिस। ठीक है, तो अब यहाँ पे 45 कहाँ पे आ रहा है? सो मेजर द 45 डिग्री। तब मैं स्क्रीन पे का प्रोटेक्टर रख रहा हूँ तो आपको दिखेगा नहीं, तो मेरा पॉइंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो आई विल ड्रॉ दिस विद अ लाइन। पहले तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ, देन आई विल ड्रॉ अ लाइन लाइक दिस फ्रॉम हियर टू लाइक दिस। क्लियर है? चलो ये हो गया मेरा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। थोड़ा सा मैं इसको इंक्रीज कर देता हूँ। चलो ठीक है, सो राइट डाउन हियर 45 डिग्री। नेक्स्ट वन। अब बहुत से बच्चे बोल रहे हैं कि भाई अब डी जो प्रोटेक्टर है वो कहाँ पे रखना है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड जो ये जो एरो है इस एरो पे फोकस करो, और ये जो जीरो होगा वो आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। मतलब जब भी आप रीडिंग ले लोगे तो मान के चलो मैंने फर्स्ट लाइन के लिए यह वाला जीरो कंसिडर किया, अब सेकंड ऑब्जर्वेशन के लिए मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ से जीरो कंसिडर कर लूंगा। नाउ 63 इज देयर। ओके 63 डेफिनेटली वो 90 से कम ही आएगा। सो लेट्स ड्रॉ वन लाइन। अब ये कंपास से मेरा डिस्टेंस आ रहा है यहाँ तक। सो so this is the second one. Okay, इसका write down a measurement which is around a 63. This is a 63. Okay, फिर से अभी ये नया पॉइंट मिल गया।
So this is your starting point. So we will count. Now place a D like this. Okay, and start counting from here. So this is a 0. Next, third observation is a 72. So definitely now 72, obviously less than 90. So we have to write like this. Okay, so this is 72. Now write down here. अभी मैं कंप्यूटर पे बना रहा हूँ तो थोड़ा बहुत प्लस माइनस हो सकता है, नॉट एग्जैक्टली, बट आप जब पेंसिल से करोगे तो एग्जैक्टली आपका वो 100% एक्यूरेट आ जाएगा. सो दिस इज थर्ड ऑब्जर्वेशन. सो राइट ऑन हियर 72. तो फिर से यहाँ से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा. नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 81. ओके, 81 मीन्स ओके, सो 81 मेरा आ रहा है यहाँ पे. क्लियर है? सो राइट ऑन हियर 81. चलो नेक्स्ट वन 54. Quickly go back. So 54, my observation is here. So 54 and last one 45. इसको थोड़ा स्मॉल कर लोगे तो भी चलेगा. ठीक है. So likewise we get a data for the graph, and this is the last observation 54. वे लास्ट वाला मेजर करने की जरूरत नहीं, 100% वो वही आएगा. So write on here 45. Okay, so likewise we have to draw पाई चार्ट. ओके, ये मैंने, अब बहुत से बच्चे बोल रहे कि भैया ये सर ये एरो करना जरूरी है क्या? ये मैंने एरो आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिया है. मान के चलो ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये पहला वाला एरो यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो प्रोटेक्टर है, जो जीरो कौन सा यूज करना है. अगर प्रोटेक्टर आप देखोगे तो यहाँ पे भी जीरो है, यहाँ पे भी जीरो है. अपना एरो यहाँ पे जा रहा है तो यहाँ से काउंटिंग करना है. ठीक है. सो काउंटिंग कहाँ से शुरू होगा? इस साइड से शुरू होगा. सो फॉर दैट मैंने ये एरो रिप्रेजेंट किया है. तो यहाँ से स्टार्ट होगा. ठीक है. तो ये वाला यहाँ से हमने काउंट किया 45, यहाँ से हमने काउंट किया 63, यहाँ से हमने काउंट किया 72, और यहाँ से काउंट करेंगे 81, और यहाँ से काउंट करेंगे 54, और यहाँ से 45. ठीक है. सो दिस इज अ स्टार्टिंग पॉइंट. ऑलवेज एरो क्या रिप्रेजेंट करता है? स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग ऑफ मेजरमेंट. मतलब मेजरमेंट हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे वो ये रिप्रेजेंट करता है. क्लियर है? तो लास्ट टाइम की तरह आपको कलर करना है तो आप कलर भी कर सकते हो, वो चॉइस बेस है. ठीक है. सो कलर कर लो, बट जो नेम है, नेमिंग है वो इम्पोर्टेंट है. ओके, लेट्स क्विकली नेमिंग को हम कंप्लीट कर देते हैं. ये एरोज वगैरह रिमूव कर देते हैं क्योंकि ये आपके समझने के लिए मैंने लिखा है. चलो. सो द नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग, अब इसको नेमिंग करना पड़ेगा. सो 45, द डेटा विच इज फॉर इंग्लिश. सो राइट डाउन हियर इंग्लिश. 63 for Marathi, so write down here Marathi. Next one science 72, 81 for maths. देखो यहाँ पे भी मैथ्स का स्कोर बहुत अच्छा है. 54 for Hindi. Okay, 54 for social science, and last one 45 for Hindi. So likewise we have to complete the pie chart. Okay.